वो है इंटरनेशनल टेररिज्म। तो पाकिस्तान ने इंटरनेशनल टेररिज्म में बहुत नाम पैदा किया है, जबकि भारत ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में नाम पैदा किया है। लेकिन ये जो बात की है, यानी ये तो मजाक उड़ाने वाली बात है कि हम जो हैं वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आ गए हैं और विन विन की सूरत हाल पैदा की। जय हिंद दोस्तों, हाल ही में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब ने भारत और पाकिस्तान की आईटी के बारे में बताया। हमारे एक पड़ोसी हैं जो माने एक किस्म से जैसे हम आईटी के एक्सपर्ट हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के, वो इंटरनेशनल टेररिस्ट के एक्सपर्ट हैं। हाँ? अब उनके यहाँ और सालों से ये चल रहा है कि हम इसका सामना कैसे करें, और इसमें जो है हम दुनिया को हम समझा पाए कि आतंकवाद जो है, कभी आप ये नहीं समझिए कि आतंकवाद राजनीति है या कूटनीति है। आतंकवाद है। आज हमारे खिलाफ किया जा रहा है, कल आपके खिलाफ ये होगा, और दुनिया अब समझ चुकी है। आपने देखा होगा कि आजकल आतंकवाद पर दुनिया जो है, जो पहले जो मानती थी कि हाँ कहीं और हो रहा है तो हमें क्या परवाह है, अभी इसमें हम दुनिया को एक किस्म से साथ लाने में हमें, मैं नहीं कहूंगा कि पूरी सफलता मिली है, पर पहले से जो है दुनिया की समझ पहले से ज्यादा है। दुनिया आजकल कम बर्दाश्त करती है इसको। है फॉरेन मिनिस्टर, इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर ने एक मीटिंग के कॉन्फ्रेंस में ये बात कही कि दो तरह के आईटी हैं, पाकिस्तान आईटी वर्सेस इंडियन आईटी। अगर हम देखें तो इंडियन आईटी तो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मगर पाकिस्तान का आईटी जो है वो इंटरनेशनल टेररिज्म के नाम से है। और ये बात उन्होंने इस बिहाफ पे कही है कि एचबीएल बैंक के ऊपर यूएसए ने इल्ज़ाम लगाया है कि एचबीएल बैंक एड प्रोवाइड करता है इतने वक्तों से टेररिज्म, मतलब धमाके के लिए, ये जो हमारे दहशतगर्द धमाके होते हैं उनके लिए। क्या मैं ये कहता हूँ कि इंटरनेशनली ये बात करना एक बड़ी गलत बात की है उन्होंने। ठीक है, हमेशा फैक्ट्स एंड फिगर्स को देख के किसी भी मुल्क के बारे में आपको ओपिनियन देना चाहिए, उसकी स्पेसिफिक फील्ड के बारे में। ठीक है, हम मानते हैं कि पाकिस्तान, मैं ये नहीं कहता पाकिस्तान ने टेररिज्म को बहुत सपोर्ट की है, लेकिन पाकिस्तान की मुदाखलत किसी ना किसी तरीके से रही है। डायरेक्टली भी हो सकती है, इनडायरेक्टली भी हो सकती है। अब ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये तो अल्लाह ही जाने। तो आप ये कह सकते हो कि पाकिस्तान की एफिलिएशन थी टेररिज्म के साथ, ठीक है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अब आप ये कहें कि पाकिस्तान डायरेक्टली सपोर्ट करता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि आज अचानक से जयशंकर साहब का मूड बना और उन्होंने फिर सोचा कि चलो आज पाकिस्तान को आतंकवादी बोलते हैं या फिर पाकिस्तान का थोड़ा सा मजाक उड़ाते हैं। रिसेंटली कुछ ऐसा हो गया जिसकी वजह से जयशंकर साहब को ऐसा बयान देना पड़ा। तो पाकिस्तान की आईटी है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं है, वो है इंटरनेशनल टेररिज्म। तो पाकिस्तान ने इंटरनेशनल टेररिज्म में बहुत नाम पैदा किया है, जबकि भारत ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में नाम पैदा किया है। असल में पाकिस्तान की सबसे बड़े बैंक हबीब बैंक पर अमेरिका का यह आरोप है कि वह अलकायदा को फंडिंग करता है। अब हालांकि यहाँ पर फंडिंग का मतलब ये नहीं है कि ये बैंक अलकायदा को अपना पैसा भेजता हो, बल्कि इस बैंक पर आरोप लगा है कि यह बैंक चोरी छुपके अलकायदा का पैसा एक देश से दूसरे देश भेजने में मदद करता है। साथ ही साथ अलकायदा ने जो अपने आतंकवादी संगठनों को देने के लिए वेपन खरीदे हैं, उन वेपन की पेमेंट करने में भी मदद करता है। अब क्वेश्चन ये है कि, और काफी देर से ये हो रहा है कि पाकिस्तान से कोई शख्स उनको रिस्पॉन्ड नहीं करता। पाकिस्तान से कोई शख्स उनको रिस्पॉन्ड नहीं करता। और अगर आप ये देखें कि एक दफा, दो दफा, तीन दफा, चार दफा, लेकिन कभी किसी शख्स ने ये पाकिस्तान से एज ए फॉरेन ऑफिस से, फॉरेन मिनिस्टर ने, एक आम किसी पाकिस्तानी मिनिस्टर ने कभी रिस्पॉन्ड नहीं किया उनको। और ये मेरी समझ से ज़ाहिर बात है, चीज़ें थोड़ी सी बाला बाला, मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तानी सरकार का इससे क्या मुराद है। पाकिस्तानी सरकार इससे क्या हासिल करना चाहती है जब वो समझते हैं कि हमें इंडिया को जवाब नहीं देना। मिसाल के तौर पे अब डॉक्टर जयशंकर
पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने कल इसको रिब्यूक किया है। उन्होंने कहा है जी कि ये जो एम्प्लॉइंग इन्वॉल्वमेंट इन टेररिज्म जो है ना, इसको हम कंडेम करते हैं, कैटेगोरिकली रिजेक्ट करते हैं, ठीक है। एक तरफ वो आपकी जब उनका दिल करता है आपके ट्विटर हैंडल बंद कर देते हैं, इंटरनेशनली वो आपको जहाँ जो दिल करता है, आप कहते हैं आपको F-16 की जो सेल्स क्यों की गई हैं $450 मिलियन की। जब उनका दिल करता है, जैसे उनका दिल करता है, वो आपको रिस्पॉन्ड कर लेते हैं और वो आपके बारे में बयान दे देते हैं। लेकिन पाकिस्तान से कभी किसी ने बयान नहीं दिया। मेरी मेरी ये जिसे कहते हैं ना एक नादान सोच में ये सब कुछ नहीं आ रहा। अब डॉक्टर जयशंकर ने कहा, उन्होंने कहा जी कोई दुनिया में ऐसा मुल्क नहीं है जिसने टेररिज्म को, दहशतगर्दी को प्रैक्टिस किया हो, जिस तरह पाकिस्तान ने किया है। और मुझे बताएँ दुनिया में कहाँ हुआ है? और ये इंडिया के खिलाफ कर रहा है। अब ये एक इलीगल काम है क्योंकि अलकायदा की ज़्यादातर संबंध आतंकवादी संगठनों से मिले हैं, इसीलिए अलकायदा पर यूएसए की कड़ी नज़रें होती हैं और इसीलिए दुनिया के किसी भी देश का कोई भी बैंक अलकायदा की किसी भी प्रकार से मदद नहीं करता, ना तो पैसा भेजने में और ना ही इनकी पेमेंट करने में। अफेयर्स के मिनिस्टर मिस्टर जयशंकर ने एक तकरीब में वो थे और वहाँ पर बात करते हुए उन्होंने आईटी वर्सेस आईटी की बात की है, यानी हमारी आईटी और उनकी आईटी। तो उन्होंने कहा कि एक हमारी आईटी है यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जिसमें हम बहुत आगे हैं और पूरी दुनिया ये जानती है, और एक हमारा हमसाया मुल्क है उसकी आईटी है, लेकिन वो आईटी है इंटरनेशनल टेररिस्ट। बड़े खुल के उन्होंने ये कहा, यानी कि दुनिया इस वजह से हम पे तनकीद करती हुई नज़र आ रही है, हम पे तंज किया जा रहा है, मजाक उड़ाया जा रहा है, मजाक उड़ाया जा रहा है, और ये कहा जा रहा है कि देखो दुनिया के जो मुल्क हैं उनकी जो इंडस्ट्रीज़ हैं या टेक्नोलॉजी और आईटी में वो आगे हैं और ये इनके ऊपर अभी तक ये वाले इल्ज़ामात लग रहे हैं और ये इंटरनेशनल टेररिस्ट में आगे हैं। अब वैसे तो वो इस तरह की सियासी बात आमतौर पर करते हुए नज़र नहीं आती, लेकिन ये बात उन्होंने की है। और इससे पहले भी आपको याद होगा कुछ दिन पहले क्या हुआ था कि यूनाइटेड नेशंस में ये भी जो भी इल्ज़ामात दोनों तरफ से लगे तो फेस ऑफ हुआ। उसके बाद फिर उनकी तरफ से मुंबई अटैक्स की भी बात की गई थी। लेकिन ये जो बात की है, यानी ये तो मजाक उड़ाने वाली बात है कि हम जो हैं वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आ गए हैं और वो आईटी है, उनका भी आईटी वर्सेस आईटी है, लेकिन उनका आईटी जो है इंटरनेशनल टेररिस्ट है। अब इसका जवाब देगा कोई, हम इसका क्या जवाब देंगे सर? अगर हम ये कहें, हम इस बात पे तो हम खुद तो ये पहले बात करते रहते हैं और करते रहे हैं कि आप ये देखें कि वहाँ पे कितनी तरक्की हुई कि दुनिया की बिग टेक कंपनीज़ के सीईओज़ सबके सब वहाँ से जाते हैं। जितने भी सीईओज़ हैं वो इंडियंस हैं। वहाँ से लोग इतने काबिल और पढ़ के निकलते हैं कि वो जब कहीं जाते हैं तो वो अपनी जगह सीईओ की जगह पर अपनी जगह बनाते हैं। अब क्योंकि अलकायदा ने दुनिया भर में अपने आतंकवादी संगठन फैला कर रखे हैं, इसीलिए अलकायदा को उनकी सपोर्ट और उनकी मदद करनी पड़ती है। इसीलिए अलकायदा को उनको पैसे भी भेजने पड़ते हैं और हथियार भी भेजने पड़ते हैं, और इस काम में उसे किसी न किसी बैंक की तो ज़रूरत पड़ती ही है। और इस चीज़ में अलकायदा की मदद करता है हबीब बैंक। साथ ही साथ अमेरिका का यह भी कहना है कि ये काम करने के लिए हबीब बैंक अलकायदा से एक मोटी रकम कमीशन के तौर पर चार्ज करता है। वैसे तो मुझे 100% विश्वास है कि हबीब बैंक एक पाकिस्तानी बैंक है और हो सकता है कि उसने ऐसा किया भी हो, लेकिन आप मुझे नीचे कमेंट में बताइए आपको क्या लगता है, जयशंकर साहब ने जो कहा है क्या वो बात सही है या गलत है? नीचे कमेंट में बताइए। एंड यदि ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए।